नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको ट्रैक्टर के कूलिंग प्रणाली सिस्टम के बारे में यहाँ पर जानकारी दूंगा। एक वीडियो में हमने एयर कूलर प्रणाली के बारे में देखा था। आज हम लोग वाटर कूलिंग प्रणाली सिस्टम के बारे में देखेंगे। साथ में यह भी देखेंगे कि इसके जनरल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं। इंजन की गर्मी को शांत करने के लिए अगर हम लोग पानी का प्रयोग कर रहे हैं या वाटर का प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम कहते हैं। ये हमारे पास वाटर कूलिंग सिस्टम के अंतर्गत एक ट्रैक्टर है जिसमें जो कूलिंग हो रही है वो वाटर कूलिंग सिस्टम के अंतर्गत हो रही है। कूलिंग सिस्टम जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉन रिटर्न या डायरेक्ट प्रणाली, दूसरा होता है थर्मोसाइफन, तीसरा होता है हापर और चौथा जो ट्रैक्टरों में यूज होती है वो होती है फोर्स सर्कुलेशन प्रणाली। इसमें जो कूलिंग प्रणाली हम लोग यूज कर रहे हैं वो फोर्स सर्कुलेशन प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला होता है रेडिएटर। ये हमारा रेडिएटर होता है। रेडिएटर की अगर हम लोग बात करें तो 3 टाइप के रेडिएटर हम लोग यूज करते हैं। पहला होता है गिल टाइप, दूसरा होता है ट्यूबलर टाइप और तीसरा होता है हनी कम्बो टाइप। तो अधिकतर ट्रैक्टरों में गिल टाइप रेडिएटर ही यूज होता है। ये रेडिएटर है। रेडिएटर के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा अपर टैंक है, इसका रेडिएटर का अपर टैंक है। नीचे वाला हिस्सा लोअर टैंक कहलाता है। ये लोअर टैंक है और ये इसमें फिन्स लगी हुई है। ये हमारी फिन्स है। सबसे ऊपर वाले हिस्से पे अगर हम लोग यहाँ करें तो ये रेडिएटर कैप होता है। रेडिएटर कैप के बाद ये लोअर होस पाइप है। ये लोअर होस पाइप है। क्योंकि 4 स्पीड प्रणाली है इसलिए इसमें हम लोग वाटर पंप का प्रयोग करते हैं। ये हमारा वाटर पंप है। वाटर पंप को जो ड्राइव मिलती है वो क्रैंक पुली के वी वेल्ड के द्वारा इसको ड्राइव मिलती है। वाटर पंप के अगले हिस्से पर फैन लगा होता है। ये हमारा फैन है। ये आपको दिख रहा है, ये फैन है। और इसके अंदर जो सर्कुलेशन जब पानी जाता है तो सारा सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड में वाटर जैकेट बने हुए हैं। टोटल वाटर जैकेट बने हुए हैं। पानी यहाँ पर सर्कुलेशन होता है और सिलेंडर हेड से देखिए ऊपर की तरफ वापस जाता हुआ ये महत्वपूर्ण भाग है। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर थर्मोस्टेट वाल्व होती है। ये थर्मोस्टेट वाल्व है। थर्मोस्टेट वाल्व इस तरह की होती है। 3 टाइप्स की थर्मोस्टेट वाल्व हम लोग अधिकतर यूज करते हैं। वेलो टाइप की होती है, वाई मटेरियल होती है या पेपेट टाइप की होती है। तो ये हमारा थर्मोस्टेट वाल्व है। और थर्मोस्टेट वाल्व से फिर हॉस पाइप है, ये हॉस क्लैंप है। साथ में एक चीज और है, वाटर टेम्परेचर गेज होता है। वाटर टेम्परेचर गेज से हम लोग ट्रैक्टर पर बैठ के इंजन का कितना टेम्परेचर है ये देखते हैं। अब इसकी कार्य प्रणाली कैसे काम करती है उसकी जानकारी मैं यहाँ पर देता हूँ। जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट होता है तो क्रैंक पुली से वेल्ट हमारा वी वेल्ट घूमना स्टार्ट हो जाता है। उससे हमारा जो वाटर पंप है वो कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। तो हमारे रेडिएटर के लोअर टैंक से जो पानी आता है वो वाटर पंप के इनलेट में जाता है। वाटर पंप के साथ यहाँ जुड़ा होता है। फिर कंटिन्यू यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वाटर पंप इस वाटर जैकेट में कंटिन्यू पानी भेजता रहता है 4 स्पीड के द्वारा। पानी गर्म होता है तो सिलेंडर हेड तक आता है। सिलेंडर हेड के ऊपर जब आता है तो एक होस पाइप की सहायता से वो थर्मोस्टेट वाल्व में जाता है। थर्मोस्टेट वाल्व का प्रमुख कार्य होता है कि इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। और जो थर्मोस्टेट वाल्व होती है उसकी अगर हम लोग बात करें तो थर्मोस्टेट वाल्व 72 डिग्री से लेके 88 डिग्री तक काम करती है। 72 डिग्री से खुलना स्टार्ट होती है, कुछ ट्रैक्टरों में 75 होता है और 88 डिग्री पर जाके फुल्ली ओपन हो जाती है। जब तक टेम्परेचर नहीं होगा जब तक पानी इसके अंदर ही सर्कुलेशन होता रहेगा। सपोज किसी कारणवश अगर हमारी थर्मोस्टेट वाल्व चौक हो जाती है, बंद हो जाती है, उस कंडीशन में बाईपास पानी यहाँ से बाईपास पानी अंदर की तरफ जाएगा। बाईपास अंदर की तरफ जाएगा और यहीं के यहीं सर्कुलेशन होता रहेगा। अब थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होगी तो गर्म पानी हमारे अपर टैंक में जाएगा। अपर टैंक में गिल्स लगी हुई है, फिन्स बनी हुई है। फिन्स होने के कारण पानी का कांटेक्ट एरिया हवा के साथ बढ़ जाता है। हवा का कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा। और साथ में दूसरा फैन भी चल रहा है तो फैन की सहायता से भी क्या होता है, पानी बहुत जल्दी ठंडा होता है। फैन हवा को फेंकता है और गिल से टकराती है। पानी जब गिल से नीचे उतरेगा, गिल से जब नीचे उतरेगा तो हवा उसको ठंडा कर देगी। ये इसका कार्य प्रणाली कंटिन्यू चलती रहती है। साथ में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है इसका, ये देखिए, ये कैप, प्रेशर कैप या रेडिएटर कैप। इस रेडिएटर कैप की ये विशेषता होती है कि इसमें 2 वाल्व होते हैं। एक होता है प्रेशर वाल्व, ये जो आपको स्प्रिंग दिख रही है ये आपका प्रेशर वाल्व है। दूसरा होता है वैक्यूम वाल्व, ये हमारा वैक्यूम वाल्व है। आप लोगों को साधारणतः पता है कि पानी को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो 100 डिग्री पे वो गर्म हो जाता है। तो प्रेशर वाल्व का काम ये होता है कि इसका जो प्रेशर होता है प्रेशर वाल्व का वो 3 पॉइंट से लेकर 14 पॉइंट तक होता है।
प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक होता है। इतने पॉइंट पे जो पानी को जो उबलना चाहिए वो उसे लगभग 6 से 7 डिग्री रोक देता है, प्रेशराइज करके रखता है, जिससे कि ट्रैक्टर का टेम्परेचर सही रहता है और काम प्रॉपर तरीके से करते हैं। दूसरा होता है वैक्यूम वाल्व। ये वैक्यूम वाल्व है। रेडिएटरों में जब पानी गर्म होगा तो कुछ भाप बाहर निकल जाती है और रेडिएटर के अंदर निर्वात पैदा हो जाता है, वैक्यूम पैदा हो जाता है। उस वैक्यूम को भरने के लिए इस वैक्यूम वाल्व का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर वैक्यूम हम लोगों ने नहीं भरा या निर्वात को हमने नहीं खत्म किया तो ये क्या करेगा, हमारे जो रेडिएटर को चिपका देगा। तो वैक्यूम वाल्व क्या करता है, एडवांस प्रेशर, जितना प्रेशर हो उतना उसके अंदर चला जाता है, जिससे हमारा रेडिएटर पिचकने से बच जाता है। अब आज के समय में वाटर कूलिंग सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि वाटर कूलिंग सिस्टम में हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग कूलेंट का प्रयोग करते हैं। देखिए, कूलेंट एक एंटी फ्रिक्शन मटेरियल होता है। कूलेंट का मतलब ये होता है कि उसमें रस्ट नहीं लगती, जंग नहीं लगती, और ये लगभग 6 या 7 मटेरियल से मिलकर बनता होता है। अल्कोहल होता है, इथेनॉल होती है, और इसके बाद ग्लाइकोल होता है, ग्लिसरीन होता है, प्रोपेलीन होती है, और एक डिनिस्टर अल्कोहल होता है। ये सारी चीजें इसमें अंदर होती है। अब कूलिंग प्रणाली में आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रैक्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको या तो डिस्टिल वाटर का प्रयोग करना है पानी डालने के लिए, या कूलेंट का प्रयोग करना है। कूलेंट डायरेक्ट नहीं डाला जाता, पूरा लिक्विड नहीं डाला जाता। बेल्ट को बेल्ट लूज नहीं होनी चाहिए। बेल्ट अगर लूज रहेगी तो प्रॉपर तरीके से पंखा काम नहीं करेगा और पंखे की हवा हमारे इंजन हेड पे, सिलेंडर हेड पर नहीं आएगी। तो ये हमारा होता है कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।